हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में। और आगे बढ़ते हुए आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दिया गया है विवर्तन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो आज हम डिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन किया हुआ है, ये देखिए, दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों का तीव्रता वितरण आरेख और साथ ही साथ फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसकी आप प्लेलिस्ट में जाके इन्हें देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा तो आप वहां से इसको देख सकते हैं और सीधा प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए, थ्योरी तो मैंने पहले से ही लिख के रखी है, लेकिन समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम विवर्तन जो है इसको पहले अच्छे से समझ लेंगे कि आखिर विवर्तन होता क्या है। तो विवर्तन यानी कि जो डिफ्रैक्शन होता है, असल में ये प्रकाश के मुड़ने की घटना है। प्रकाश जब बेंड होता है, मुड़ता है, तो उसे हम विवर्तन कहते हैं। आइए इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये आपके सामने एक चित्र बनाया गया है और ये है लाइट का सोर्स, यानी यहाँ से लाइट उत्पन्न होगी और ये सीधी इस स्क्रीन पर, ये है पर्दा। ये जो इस तरीके से है, इसे हम नाम दे सकते हैं एम एन, और ये पर्दा है, ठीक है, या स्क्रीन इसे हम बोलते हैं, जहाँ पे हम लाइट को ऑब्जर्व करेंगे, लाइट का प्रेक्षण लेंगे कि यहाँ पे लाइट कहाँ कहाँ ब्राइट है, कहाँ कहाँ डार्क है। ये एक बीच में हमने एक अवरोध रखा हुआ है। ये क्या है? अवरोध, ठीक है, अवरोध है। और इसके जो किनारे हैं बहुत ही पतले हैं, जैसे ब्लेड के होते हैं। ब्लेड तो आपने देखी ही होगी। तो ये एक अवरोध है। यहाँ पे ये जो इसके किनारे हैं बहुत ही पतले हैं, और पतले हैं इसलिए हम इन्हें तीक्ष्ण किनारे भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे पतले किनारे हैं। तो ये एक अवरोध है जहाँ पे लाइट क्या होगी, यहाँ से भी लाइट, देखिए, यहाँ से ऐसे ट्रैवल करेगी यहाँ तक, और यहाँ से भी ट्रैवल करेगी। लेकिन इस अवरोध के बीच में आ जाने से लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो सकती है, या इसी अवरोधक में अवशोषित हो सकती है, लेकिन इसके आर पार नहीं जा सकती। लेकिन लाइट तो इसी तरीके से ट्रैवल करेगी ना, पर्दे तक पहुँचने का प्रयास करेगी, लेकिन बीच में अवरोध है तो इसका जो है, इसकी शैडो यहाँ पे बनेगी। यानी कि जैसे लाइट के बीच में, यानी लाइट का जो रास्ता होता है उसके बीच में अगर कोई चीज़ आती है तो लाइट उसका शैडो बना देती है, यानी उतना हिस्सा डार्क कर देती है, क्योंकि वहाँ से लाइट गुजर ही नहीं पा रही है। तो ये देखिए, ये पूरा सेटअप है। अब जैसे ही यहाँ पे लाइट चलेगी तो यहाँ से जाएगी, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ से भी लाइट इस तरीके से जाएगी। तो पर्दे पर हमें क्या मिलना चाहिए? अगर हम यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन खींच दें, जैसे कि ये मैंने खींची हुई थी, तो ये यहाँ पे ये बिंदु जो है, मान लेते हैं ये बिंदु O है, तो हमें M और O, यानी कि यहाँ ये पूरा हिस्सा हमें यहाँ से M से लेके O तक, पर्दे का जो M से लेकर O तक का हिस्सा है, ये हमें कैसा दिखता है, ये हमें कैसा दिखना चाहिए? तो ये हमें दिखना चाहिए बिल्कुल चमकीला, यानी कि यहाँ पर रोशनी होगी, ब्राइट दिखना चाहिए ये वाला हिस्सा, ठीक है। और चूंकि ये अवरोध है, इसलिए इसके नीचे यानी O और N वाला हिस्सा है, ये हमें पूरा डार्क दिखना चाहिए, यानी कि ये जो है यहाँ पे अंधेरा दिखना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये चमकीला दिखेगा, यहाँ पे शैडो होनी चाहिए, ये पूरा कैसा होना चाहिए? अंधेरा होना चाहिए, यहाँ पे ये पूरा डार्क होना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। हम जब प्रैक्टिकली इसको करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो MO तो उजेला रहता है, यहाँ पे तो उजेला रहता है, और हम जो एक्सेप्ट कर रहे थे कि यहाँ पे ON जो है ये डार्क होना चाहिए, O से लेके N तक, तो ये पूरा डार्क नहीं रहता है। O से थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, O' मान लेते हैं इस पॉइंट को, तो यहाँ पे भी उजेला रहता है। यानी कि प्रकाश जो है इस तरीके से, उसे सीधी रेखा में जाना चाहिए। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है तो सीधी रेखा में जाना चाहिए, लेकिन ये अवरोध जो है इसके किनारे कैसे हैं? तीक्ष्ण है, ब्लेड जैसे। तो ये क्या हो जाता है, प्रकाश थोड़ा सा, इसे ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा इस तरीके से बेंड हो जाता है, यानी मुड़ जाता है। और मुड़ने से क्या हुआ, यहाँ पे भी क्या हो गया, ब्राइटनेस हो गई, यहाँ पे भी उजेला हो गया। उसे उजाला MO तक करना था, लेकिन उसके नीचे ऑब्जर्व ये किया जाता है, प्रेक्षण ये देखा जाता है कि O से O' यानी थोड़ा सा नीचे तक भी उजेला कर देता है। तो इस घटना को कहते हैं विवर्तन। और एक बात और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रकाश उसी तरफ मुड़ता है जिस तरफ ये धातु होती है, जिस तरफ वो अवरोधक होता है। जैसे अवरोधक कहाँ है, ये प्रकाश ऊपर भी तो मुड़ सकता था, लेकिन ऊपर क्यों नहीं मुड़ा, ये नीचे ही क्यों मुड़ा? क्योंकि अवरोधक का बाकी हिस्सा कहाँ है, नीचे की ओर है। तो इस तरीके से प्रकाश
प्रकाश मुड़ जाता है। तो प्रकाश के किसी तीक्ष्ण किनारों से मुड़ने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं विवर्तन। तो आ गया ना समझ में आपको, प्रकाश का किसी तीक्ष्ण किनारे से मुड़ना, किसी तीक्ष्ण किनारे से, किसी अवरोध या तीक्ष्ण किनारे से मुड़ना ही क्या कहलाता है, विवर्तन। और ये विवर्तन यानी प्रकाश उसी तरफ मुड़ता है जिस तरफ वो माध्यम होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक दूसरा केस लेते हैं और यहाँ पे देखिए ये है लाइट ऑफ सोर्स, यानी कि यहाँ से जो है ये जो यहाँ से प्रकाश आएगा यानी कि सोर्स ऑफ लाइट है। तो अब देखिए यहाँ से प्रकाश आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने एक छोटा सा हिस्सा दिया है, यहाँ से प्रकाश निकल सकता है। ये दो अवरोध हैं और ये पर्दा है, ये क्या है, पर्दा है। ये विवर्तन का जो है दूसरा कंडीशन हम इसे मान सकते हैं। मान लेते हैं Mn एक पर्दा है और ये दो हैं अवरोधक, इनके किनारे बहुत ही पतले हैं यानी तीक्ष्ण हैं। तो अब लाइट आएगी तो सबसे पहले क्या होगा, लाइट यहाँ पे इस तरीके से आएगी, ये देखिए ऐसे चलेगी लाइट, इसके बीच में ये लाइट चल रही है, ट्रैवल कर रही है। लेकिन अब होगा क्या कि इसे यहाँ से जगह मिलेगी तो लाइट आगे की ओर बढ़ेगी, लेकिन ये अवरोध है तो यहाँ पे टकराएगी लाइट इन तीक्ष्ण किनारों से, यहाँ से भी टकराएगी। तो अब लाइट कहाँ बेंड होगी, मैंने आपको बताया विवर्तन का नियम क्या है कि लाइट उसी तरीके से यानी कि प्रकाश जो है कहाँ पे मुड़ेगा, वहीं मुड़ेगा जहाँ पे ये अवरोध है। तो देखिए यहाँ पे लाइट आई, अब ये यहाँ नहीं मुड़ सकती क्योंकि इसका अवरोध कहाँ है, ऊपर की ओर है, तो लाइट ऐसे मुड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे जो लाइट आई वो कैसे मुड़ना चाहिए, क्योंकि इसका अवरोध नीचे की ओर है बाकी बचा हुआ, तो ये कहाँ मुड़ेगी, इस तरीके से मुड़ेगी। ठीक है, तो ये लाइट, ये जो छोटी सी स्लिट है इसकी जो, इसको यहाँ पे पर्दे पे इतनी बड़ी ये स्लिट बनेगी, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब है इतना बड़ा बनेगा। बाकी अगर सरल रेखा में गमन करता तो उसे इसी के नाप का बनना चाहिए था ना, इतना। लेकिन हम देखते हैं प्रैक्टिकली जब इस चीज़ को करते हैं तो हमने देखा कि इस चीज़ की शैडो इतनी बनी बनती है या इसका जो मार्ग है ये इतना बड़ा दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रकाश तीक्ष्ण किनारों से मुड़ जाता है। तो विवर्तन क्रिया क्या है, विवर्तन को कैसे समझ सकते हैं, विवर्तन को समझना काफ़ी आसान है। प्रकाश का किसी तीक्ष्ण किनारों से या पतले किनारों से मुड़ जाना ही विवर्तन कहलाता है। तो आइए अब हमने जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जब प्रकाश तरंगें किसी अवरोध, यानी कि ये जो अवरोध हैं, हमारा जो पहला केस था उसमें भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये अवरोध है। तो जब प्रकाश तरंगें किसी अवरोध या द्वारक से, इसे हम द्वारक भी बोल सकते हैं, तो अवरोध या द्वारक से, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं हमारे घरों की जो खिड़कियाँ होती हैं, मान लीजिए कि ये खिड़की है हमारे घर की, ये देखिए ये खिड़की है, तो यहाँ से जो प्रकाश आता है वो कैसा आता है, अंदर ऐसे आता है। ये देखिए, ये मान के चलिए बाहर से प्रकाश आ रहा है तो ये ऐसे आता है, तो इन्हें हम द्वारक भी बोल सकते हैं। तो जब प्रकाश तरंगें किसी अवरोध या द्वारक से टकराती हैं तो अवरोध के किनारों से क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं। अवरोध के किनारों से क्या होंगे, थोड़ी सी मुड़ जाती हैं यानी बेंड हो जाती हैं। तो प्रकाश तरंगों का इस प्रकार अपने मार्ग से मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन। तो अब आपको याद हो गया होगा ना कि जब प्रकाश तरंगें किसी मार्ग या अवरोध से टकराती हैं तो किनारों से मुड़ जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, विवर्तन। अब विवर्तन के दो प्रकार बनाए गए हैं, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, कितने प्रकार का होता है, तो आप कैसे लिख पाओगे। देखिए ये दो प्रकार के दिए गए हैं, बस ये दूरी के आधार पे है। जैसे सबसे पहला है फ्रेनल विवर्तन। तो इस विवर्तन में प्रकाश स्रोत जो होता है, यानी कि ये वाला जो होता है प्रकाश स्रोत, और ये जो पर्दा होता है, ये देखिए मैं एक चित्र को रख लेता हूँ सबसे पहले सामने, ये देखिए। तो इस विवर्तन में प्रकाश स्रोत तथा पर्दा दोनों अवरोध या द्वारक से निश्चित दूरी पर होते हैं। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये बीच में अवरोध है, तो अवरोध से निश्चित दूरी पर ये सोर्स रहता है और निश्चित दूरी पर क्या होता है, पर्दा भी रहता है। यानी कि हमें मालूम होता है इनकी निश्चित दूरी हो सकती है 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, इस तरीके से दूरी रहती है। किस किस की, लाइट का जो स्रोत होता है उसकी किससे, द्वारक से, और पर्दा होता है उसकी दूरी किससे, द्वारक से ही। तो इसमें यही प्रकार बनाया गया है कि इस विवर्तन में प्रकाश स्रोत तथा पर्दा, यानी कि ये और ये दोनों अवरोध या द्वारक से निश्चित दूरी पर होते हैं, यानी हमें पता होता है कि कितनी दूरी है। तथा आपतित तरंगांग गोलीय या बेलनाकार होगा, क्योंकि पास दूरी जो रहती है ना उससे आपतित तरंगा या तो गोलीय हो सकता है या फिर बेलनाकार हो सकता है, इस तरीके से। क्योंकि पास वाले स्रोतों से दो ही प्रकार के हो सकते हैं, गोलीय या तरंगांग। अब जैसे बहुत ही दूर हो,
बहुत ही दूर होता है यदि प्रकाश हो, जैसे सूर्य है, तो उससे क्या बनता है, उस तरीके से ऐसे पैरेलल लाइंस हो जाती हैं तो एक समतल आकृति बनती है। कैसी बनती है, एक समतल आकृति बनती है। उसके बारे में दूसरा प्रकार है, देखिए दूसरे प्रकार में क्या लिखा है, इस विवर्तन में प्रकाश स्रोत तथा पर्दा दोनों अवरोध या द्वारक से अनिश्चित दूरी पर होते हैं। कौन कौन, प्रकाश स्रोत भी हो तथा पर्दा, मतलब कि ये अवरोध है तो इससे प्रकाश स्रोत बहुत ही दूर होगा, यानी कि हम बता नहीं सकते, अनंत दूरी पर होगा, अनिश्चित दूरी पर होगा ये स्रोत, तो हम इसको भी नहीं बता सकते। और पर्दा भी अनिश्चित दूरी पर है, बहुत दूर है। तो इस प्रकार से विवर्तन कौन सा होगा, फ्राउनहोफर विवर्तन। तो ये हुआ विवर्तन और विवर्तन के प्रकार। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट इसी नोट्स में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, और मैं अभी आपको बता देता हूँ हम पढ़ने वाले हैं रिजुकोर द्वारा प्रकाश के विवर्तन को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से पहले तो, और इसको अपने नोट्स में लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, समझते जाइए। बहुत ही जल्दी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू।